नमस्कार। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उनसे एक रिश्ता होता है हमारे मन के अंदर कि ये मेरे ऐसे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे ऐसे कुछ मतलब हम उसमें मैं को जुड़ते हैं और मैं से उनका कोई रिश्ता होता है। तो यहाँ से हमारा जो परेशानी है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जबकि हम उसको किसी भी रिश्ते में बांधना चाहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम भी प्रकृति से आए हैं और वो ही प्रकृति से आए हैं। तो जैसे हम कुछ खास नहीं है, वो भी ऐसे कुछ खास नहीं है। किसी एक व्यक्ति व्यक्ति में अंतर कैसे हो जाता है फिर हमारा। एक व्यक्ति का पीड़ा हमारा पीड़ा बन जाता है और उसी समय दूसरे व्यक्ति का पीड़ा हमारा पीड़ा नहीं बनता है। जैसे एक व्यक्ति का घर जल गया तो हमें कितना पीड़ा होगा। वहीं हमारा एक रिश्तेदार का घर जल गया, उसमें कितना पीड़ा होगा। और वहीं हमारा परिवार का एक सदस्य का घर जल गया तो उसमें कितना पीड़ा होगा। और वहीं अपना खुद का घर जल गया तो उसमें कितना पीड़ा होगा। तो घटना सारी जगह एक ही है, घर जलना समान है, वहाँ चीज़ों का नष्ट होना भी समान है। अंतर कहाँ फिर आ गया? अंतर आ गया हम उसको कितना महत्व देते हैं, जबकि चीज़ें एक ही हैं। इन सब से जो शुरुआती चीज़ें क्या है कि हम अपने देहोभाव से जीते हैं। मैं का जो भाव है वहाँ से ये सारे समस्या शुरू हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि हम भी प्रकृति हैं, प्रकृति का जो गुण है हम में है, उनमें है, उनमें भी वही ईर्ष्या है, घृणा है, वही डर है, वही लोभ है, वही मोह है जो कि हम में भी है। और हम अपने मन में एक छवि बना लेते हैं कि जैसे मैं किसी अपने भाई से बात कर रहा हूँ तो भाई का क्या एक छवि होता है वो हम अपने मन में बनाते हैं कि अपने हिसाब से वो उसे ऐसे करना चाहिए। ये अपना परसेप्शन होता है और उसका परसेप्शन क्या है वो उसको पता है। तो वो जैसे हम करते रहते हैं ये अपना अपना परसेप्शन, तो वहाँ से ये समस्या फिर शुरू हो जाता है। हमें चीज़ों को समझना होगा कि हम प्रकृति से आए हैं, प्रकृति का तत्व हम में भी है, उनमें भी है, सब में है। कोई किसी विशिष्ट खास नहीं है, ना ही हम कुछ कुछ खास है, नहीं वो कुछ खास है, नहीं वो कुछ खास है। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति में क्या अंतर रह जाता है फिर। हम किसी को चलिए और एक उदाहरण से हम समझते हैं इसे। जैसे किसी एक व्यक्ति को हम दोस्त बनाते हैं, दोस्त बनाने से पहले वो क्या था और दोस्त बनाने के बाद फिर वो क्या है। जब से हम उसे दोस्त बनाए हैं तब से हम उसका पीड़ा को हम अपना पीड़ा समझते हैं, उसका दुश्मन को हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं। पर वास्तव में वैसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर उससे पहले भी ये होना चाहिए, पर उससे पहले ये होता नहीं है। किसी एक का काम बन जाता है तो हम उसमें खुश नहीं होते हैं, पर अगर वो हमारा दोस्त है तो उसमें हम शायद खुश हो सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें आ रहे हैं ये हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ हमारा रिश्ता क्या रख रहे हैं। अगर हम अपना देह को कुछ विशिष्ट माने तो कोई इसको अच्छा बुरा बोलेगा तो हम उससे निराश हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं। अगर ये
उसी प्रकृति से आया है, इसमें कुछ खास नहीं है। सब में वही चीज़ें है। एक पेड़ में जो है वो अपना शरीर में भी है, एक जानवर में जो है अपना शरीर में भी है, दूसरे इंसान में जो है ये इसी शरीर में भी है। तो उसमें फिर खास क्या है कि इसमें कुछ खास कर दिया, उसमें फिर उसके बाद अंतर नहीं हो जाएगा। हमें ये चीज़ को समझना होगा कि हम सब प्रकृति से ही हैं, हम कुछ विशिष्ट नहीं है, हम कुछ खास नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो हम कैसे होते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कैसे होते हैं, क्या दोनों टाइम हम समान रह पाते हैं या कुछ अलग होता है? तो अगर कुछ अलग होता है तो क्या होता है? जैसे ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपने चेहरे के बारे में कभी उससे पहले नहीं सोच रहा था, कैसे दिख रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ। और जब ये बना रहा हूँ ये थोड़ा बहुत मेरे मन में आया कि भैया मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे कपड़े पहने हूँ। तो फिर ये अंतर कैसे आ गया? जब मैं वहाँ अकेले बैठा था तो ये तो नहीं था, और उसके बाद ये कैसे आ गया? दोनों में अंतर इसी तरीके से हमें समझना होगा कि चीज़ें क्या है, वास्तव में चीज़ें क्या है, क्या झूठ है और क्या सही है। हम झूठ से मुंह नहीं मोड़ सकते और सच्चाई को हमें खोजना ही पड़ेगा। गीता का मैं सत्र सुन रहा हूँ आचार्य जी प्रशांत जी का, कुछ दिन हो गया है। तो अभी निष्काम कर्म क्या है वो समझ रहा हूँ, आलस क्या है ये भी थोड़ा समझना है, ये नहीं समझ चुका हूँ मैं अभी तक। आलस, निष्काम कर्म, ये दोनों मेरे अभी समझ में नहीं आया है। और कर्म थोड़ा बहुत दिखने लगा है कि करना क्या है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उचित अनुचित से परे एक्चुअली कर्म क्या क्या करना है अभी थोड़ा बहुत समझ में आने लग चुका है, और मैं क्या नहीं हूँ वो भी थोड़ा बहुत अभी समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अभी आज यहाँ हम रुकते हैं और आगे का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।